हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम क्लास 10th एंड 12th के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको कोई भी देख सकता है जिनको यूज़फुल है समांतर श्रेणी एपी में, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ये हमारा टॉपिक है। मान लीजिए कोई एपी सीरीज़ हमको दी हुई है, ठीक है। 2, 4, 6, 8, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये ऐसे चलती है। अब देखिए क्या होता है कि ये जो है, हम पदों को किससे डिनोट करते हैं, पदों को किससे दिखाते हैं, ए के फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है। जो हमारा पहला पद होता है उसको हम ए लिखते हैं। A1 भी लिख सकते हैं, लेकिन A1 लिखना कोई वो बात नहीं है, ए लिखें वो ज़्यादा सही है, ठीक है। दूसरे पद को हम क्या लिखते हैं, A2 लिखते हैं। तीसरे पद को A3, चौथे को A4, ठीक है। ऐसे करके ये भी चलता है, A5, A6, A7, ठीक है, ऐसे करके ये चलता है। फिर क्या होता है, अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको ए पहला पद दिया है और समांतर दिया है, ठीक है, सार्वांतर दिया है। पहला पद और सार्वांतर दिया है, बोल दिया है कि आप दूसरा पद निकालिए, तीसरा पद निकालिए, ठीक है। तो वैसे करके हम निकालते हैं। तो वो कैसे होता है, सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए तो समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमको ए टू को हम क्या लिखते हैं, ए टू को हम लिखते हैं A+D। अब देखिए यहाँ पे हमने ए लिखा पहला पद और डी सार्वांतर को हमने जोड़ दिया, बन गया हमारा A2। ये कैसे बना, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। फिर देखिए A3 को अगर हम लिखते हैं तो A3 को कैसे होगा, A+2D हम करते हैं, A+2D, ठीक है। A4 है, जैसे A4 है तो A+3D करते हैं। ये कैसे होता है, यही चीज मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो लाया हूँ आपके लिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं बच्चों। एक फॉर्मूला मैंने आपको पिछले वीडियो पर बताया है कि an बराबर होता है हमारा A+n-1 गुणे डी, A+n-1 इंटू डी, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। अब देखिए, मान लीजिए हमसे पूछा कि आप A2 का बताइए मान, A2 का मान बताइए, मतलब इसको दिखाना है हमको A2। तो हम क्या करेंगे, n की जगह में 2 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, a n की जगह में 2 रख दिए, A2 का मान हमको बताना है। तो क्या होगा, a ऐसे ही लिखा जाएगा, प्लस n की जगह में क्या लिखा हमने, 2। तो यहाँ पे 2 -1 गुणे डी। तो ये क्या हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा हमारा A+2 में से 1 माइनस होगा, 1 आएगा, और 1 का गुणा डी में होगा तो डी ही होगा, तो A+D हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो A2 का फॉर्म आया वो इससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे मैच हो रहा है ना। तो मतलब हमारे कहने का मतलब है कि ये जो A2 को हम A+D कर देते हैं, वो हमारा इस फॉर्मूले से हमारा बनता है, इस फॉर्मूले से हमारा बनता है, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूले से बनता है, तो अब मान लीजिए हम हमेशा थोड़ी ना इतना सॉल्व करेंगे लंबा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी अगर आपको कोई भी तीसरा चौथा पद पूछे, तो आपको क्या करना है, जो पद पूछे उसमें से एक माइनस करके डी में गुणा कर देना है। एक माइनस करके, एक ये माइनस यहाँ पे होता है और डी में गुणा हो जाता है बस, और ए को जोड़ देते हैं, A+ कर देते हैं। चलिए यहाँ पे तीसरा भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, चौथा भी देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए an की जगह में हमने 3 रख दिया, ठीक है, n की जगह में हमने 3 रखा। तो यहाँ पे लिखेंगे A3 बराबर A+, n की जगह में 3 रखा है तो n की जगह में यहाँ भी 3 रखेंगे। फॉर्मूला हमारा है n-1, तो 3 - 1 हो गया, d ऐसे ही रख देंगे। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, A+3 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 2, और 2 का गुणा d में होगा तो कितना हो जाएगा, 2d, ठीक है, यही होता है। अब मान लीजिए a बराबर 4 रखेंगे, a बराबर 4 रखेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा a बराबर 4 रखेंगे तो A+4 - 1 गुणे डी, ठीक है। तो अब क्या होगा, A4 बराबर क्या हो जाएगा, A+4 में 1 घटाएंगे तो कितना हो गया, 3, और ये डी, ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगेगा, ठीक है। 4 में 1 घटा तो 3 हो गया, और डी में गुणा हुआ तो 3d हो गया, ठीक है। तो देखिए A4 बराबर कितना आया, A4 बराबर आया A+3D। A3 बराबर क्या आया, A+2D। तो यहाँ पे देखिए A3 बराबर A+2D, A4 बराबर A+3D, जो कि यहाँ पे है,
ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो सारी चीजें लिखते हैं ना, a+3d, a+2d, a+ अगर पांचवा पद होता तो a+5d करते, 4d करते, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आती हैं, ये सारी चीजें जो हमको मिलती हैं, वो इस फॉर्मूले से मिलती हैं। बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो अब आगे जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको इतना सब प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। केवल जो पद आपसे पूछे, जो पद आपको निकालना हो, मान लीजिए पांचवा पद पूछा आपसे, तो पांचवा पद निकालने के लिए A5 करेंगे, और पांचवा पद निकालना है तो A पहले जोड़ेंगे, फिर पांचवें पद में से एक घटा के 4 करेंगे और D से गुणा कर देंगे। बस इतनी चीजें करनी है आपको, ठीक है। होप करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आई है तो कमेंट करिए, ठीक है, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।